नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। गढ़वा जिले के आम लोग अभी डीसी के कार्यों की ऐसे ही नहीं तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वा डीसी आम लोगों की समस्या को जानने के बाद हकीकत जानने सीधे गांव पहुंच जा रहे हैं। ऐसा ही मामला शनिवार को देखने को मिला, जब गढ़वा डीसी भंडरिया प्रखंड के बिचका, चपलसी सहित अन्य गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। आपको बता दें, एक दिन पहले शुक्रवार को इन गांवों के लोग सड़क, बिजली जैसी समस्याओं को लेकर गढ़वा डीसी से मिलने जिला कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद दूसरे दिन ही डीसी इन गांवों में पहुंच गए। ऐसे में यहां के ग्रामीणों को अब पूरी उम्मीद है कि उनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको बता दें, डीसी ने बिचका पंचायत भवन में ग्रामीणों से मिलकर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही जल मीनार का निरीक्षण किया। वहीं 2 ग्रामीणों के घर भी पहुंचे। बिजली, राशन, सड़क की समस्याओं को लेकर उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया। राशन दुकान की भी जांच की है, जहां कई गड़बड़ियां मिली है। इसके बाद तिहारों के लिए वे निकल गए, लेकिन चपलसी से आगे रास्ता खराब होने के कारण वे नहीं जा सके। उन्होंने तत्काल बीडीओ को सड़क की मापी कराकर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, गढ़वा जिले में लगातार ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और गड़बड़ी के मामलों पर कार्रवाई से पूरे जिले में गढ़वा डीसी की सराहना की जा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 9वीं की कक्षा से पीजी तक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। एसबीआई ने अपनी सीएसआर ब्रांच एसबीआई फाउंडेशन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के होनहार स्टूडेंट को वित्तीय मदद देने के लिए प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की घोषणा की है। इस साल पूरे भारत से 23,230 स्टूडेंट को इस प्रोग्राम से फायदा होगा। एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2025 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनके कोर्स के आधार पर हर साल 15,000 से 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए sbi.scholarship.co.in पर जाकर 15 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। झारखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दीपावली के दिन मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम सामान्यतः शुष्क बना रहेगा, लेकिन 20 अक्टूबर दीपावली के दिन राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 21 से 23 अक्टूबर के बीच राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरा और हल्की धुंध छा सकती है, जिसके बाद आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि छठ के बाद ठंड में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 27 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गढ़वा विधानसभा की 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि यह सभी सड़कें 8 अक्टूबर 2024 को उनके कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुई थी, जिनकी निविदा प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन सड़कों के बन जाने के बाद कोरवाडीह और पोटमा क्षेत्र की कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहेगी। सभी मार्गों को परियोजनाओं में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि NH 343 ओबरा से जड़गढ़ सड़क, जो लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, उसका भी निर्माण कार्य अब शीघ्र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई बार मेहनत करने वाला किसान पीछे रह जाता है और फसल काटने वाला मंच पर पहुंच जाता है। लातेहार जिले के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को लातेहार जिले में प्रस्तावित टाइगर सफारी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखा। अधिकारियों के अनुसार यह झारखंड का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट होगा। सफारी का निर्माण पुटुआगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो पलामू टाइगर रिजर्व के बाहर है। इसके लिए भूमि पहले ही चिन्हित कर दी गई है। इस परियोजना से डाल्टनगंज, बरवाडी और मंडल डैम क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही यह नेतरहाट, बेतला, केचकी, मंडल डैम इको टूरिज्म सर्किट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आपको बता दें, सफारी शुरू होने के बाद पर्यटकों को बाघ और अन्य वन्य जीवों को करीब से देखने का नया अनुभव मिलेगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्राचार्य संतोष कुमार ने
विभाग की अनुमति या जानकारी के बिना शिक्षकों की अनुबंध पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी। 10 विषयों में वॉक इन इंटरव्यू 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और प्राचार्य को पत्र लिखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रिपोर्ट मिलने तक नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखने का आदेश भी जारी किया गया है। निदेशक ने प्राचार्य से पूछा है कि शिक्षकों का 56,100 रुपए प्रतिमाह मानदेय किस आधार पर तय किया गया और भुगतान किस मद से होगा। इसके अलावा प्राचार्य से यह भी रिपोर्ट मांगी गई है कि अनुबंध पर नियुक्ति का निर्णय किस स्तर पर लिया गया और यदि कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है तो बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा स्कूल का संचालन किया जाता है और समिति का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। ऐसे में कार्यकाल समाप्ति के करीब ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, प्राचार्य ने हाल ही में गेस्ट फैकल्टी, लाइब्रेरियन और अन्य पदों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी लिखित परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। दिवाली की रौनक शुरू होने से पहले पलामू जिले के हजारों गरीब परिवारों के घर खुशियों से भर दिए गए। राज्य सरकार की सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत पलामू जिले के 4,50,674 लाभुकों को फ्री में धोती साड़ी और लुंगी वितरित कर दी गई। इसमें 3,67,835 साड़ियां, 1,95,479 धोती और 1,71,960 लुंगी शामिल है। जिले के सभी प्रखंडों और नगर निकायों में वस्त्रों की आपूर्ति पूरी कर दी गई है। अब तक 3,68,464 लाभुकों को वस्त्र मिल चुके हैं और शेष लाभुकों तक दीपावली से पहले वस्त्र पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को वर्ष में 2 बार मात्र 10-10 रुपए में धोती, लुंगी या साड़ी दी जाती है। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा के सदर अस्पताल में संचालित मेडॉल जांच घर बुधवार से बंद कर दिया गया। इससे मरीजों को आवश्यक जांच के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पहले जहां लोगों को अस्पताल परिसर में ही 500 से अधिक तरह की जांचें कराने की सुविधा मिल जाती थी, वहीं अब उन्हें बाहर के निजी जांच केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मेडॉल जांच घर का संचालन पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जा रहा था। हालांकि सरकार और कंपनी के बीच करार की अवधि 15 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो गई। करार नवीकरण न होने के कारण जांच घर को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। इस अचानक बंदी से अस्पताल आने वाले मरीज, खासकर गरीब तबके के लोग परेशान हो गए हैं। आपको बता दें, मेडॉल जांच केंद्र में बीपीएल कार्डधारियों को निःशुल्क जांच की सुविधा मिलती थी। वहीं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी बहुत कम शुल्क पर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। अब इन मरीजों को बाहर के महंगे जांच घरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें, गढ़वा सदर अस्पताल में सरकारी जांच घर तो है, लेकिन वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित होता है। रात में आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों को तुरंत जांच नहीं हो पा रही है। मरीजों को शहर के निजी केंद्रों में भेजा जा रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। इस मामले में गढ़वा के सिविल सर्जन जॉन एफ कनेडी ने बताया है कि मेडॉल का करार 15 अक्टूबर को समाप्त हो गया। मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। जल्द ही गढ़वा के सदर अस्पताल में मेडॉल से भी बेहतर जांच सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।